जय गोपाल। सदगुरु देव की जय। दादाजी, सबसे पहले तो ये सत्संग या संस्मरण जो भी कहें, बस एक प्रयास भर है आने वाली पीढ़ी के लिए जो कुछ भी संजोया जा सकता है उसके नजरिए से। तो आप जो भी प्रभु के साथ आपका कैसे संपर्क हुआ और आप जो है वो कैसे इस मार्ग में आगे बढ़े और आपको ऐसा क्या मिला कि आप यहीं ठहर गए? ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और स्टार्ट में वहाँ से करना चाहूँगा। मैं बामनिया में था और मोटा भी थे पेटलाद में। तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि उनसे संपर्क होता रहता था। मैं इंचार्ज था, प्रिंसिपल के रूप में था और मोटा भाई के पास जाना आना होता रहता था। पेटलाद चूँकि बड़ी स्कूल थी और हमारा संबंध दूसरे से। इस बीच में मुझे एमएससी करना था। एमएससी करने के लिए मैंने अप्लाई भी कर दिया था, ऊपर से परमिशन भी ले ली थी। जब मोटा भाई के पास गया, मोटा भाई कहा मैंने कि इस बार मैं परीक्षा में बैठ रहा हूँ, मोटा भाई क्या करूँगा? तो उन्होंने अचानक कहा कि ला तेरा हाथ दिखा। तो मैंने उनको हाथ दिखाया। हाथ जैसे ही देखा उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी नहीं करना, मत बैठना। मेरे दिमाग में था कि निश्चित है कि मैंने परमिशन भी ली है और इतना सब किया है तो मैं बैठूंगा सही परीक्षा। अब होता क्या है कि इस बीच में जैसे ही परीक्षा का समय आता है मेरा स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ना होता है। और रतलाम से अप डाउन करता था बामनिया में, तो रतलाम के अंदर मुझे सेंटर भी रतलाम लिया था मैंने। तो वहाँ जा कर के देखा तो मेरी जो सीट थी वो भी पंखे के नीचे थी। इधर मुझे पसीना पसीना हो रहा था बुखार के कारण से और उस पंखे की तेज हवा के कारण से मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाया। उनको कॉपी दे करके उसके बाद में लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तब तक रहा जब तक पूरी परीक्षा समाप्त नहीं हो गई। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ देखो यार मोटा भाई के शब्द कितने सटीक हैं। उस बात में बाद में फिर मैंने एमएससी किया, उसके बाद बीएड में चलाया था और एमएससी वगैरह करके आ गया। इससे ही मेरा प्रमोशन हुआ। तब तक जो है मैं यही समझता रहता था कि इतने सब देवी देवता हैं अपने, इनमें किसी से भी अपन निवेदन करेंगे तो अपने काम पूरे होते हैं। और इसका अनुभव मुझे बचपन में ही हो चुका था। जब मैं 9 साल का था तब मुझे क्या होता है कि मन में मीठा खाने का मन था। मैं गुलाब जामुन खाऊंगा मदरसे का। उस वक्त स्थितियाँ थी नहीं इतनी अच्छी। तो मदर ने कहा कि भगवान के पास बैठ करके 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जपो, तो निश्चित है कि तेरे को मंशा पूरी हो जाएगी। तब मैं अपनी तन्मयता के साथ 11 माला जपने के लिए बैठा। ऊपर भगवान का फोटो इधर था और उसके नीचे में बैठा हुआ था और आंखें भी नहीं खोली मैंने। जब 11 माला हो गई उसके बाद मैंने आंखें खोली तो देखता हूँ कि मेरे गोद में बिलपत्र गिरा। मैं मदर के पास गिरा, मैंने ये बिलपत्र गिरा तो बोले तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब रात को फादर क्या थे कि थानला से लोग अप डाउन करते थे उदयगढ़ ना थानला रोड, उदयगढ़ के अंदर डेली अप डाउन करते थे और टिफिन ले जाते थे सवेरे और शाम को वापस आते थे। अब उस दिन क्या हुआ कि 7 बज गए शाम के, तब भी वो नहीं आया। तो मदन क्या हुआ, पीछे से मीठा दूध वगैरह दूध ले आते हैं, तेरे मीठा बना के देते हैं उनको खा ले। अब मैं मन महसूस करके बैठ गया खाने। इस बीच में फादर आए घर से, पूरा टिफिन भरा हुआ था। मैं मेरे की गुलाब जामुन अच्छे गुली वाले गुलाब जामुन तो कहने का अर्थ है कि ये तो तमन्ना हो जाती, कोई सी दिमाग रखो और डिमांड रखो भगवान के सामने और तन्मयता से करो तो गुरु के करने की जरूरत क्या है, ये सोचता था। तो
मेरे को ये लगता था कि अभी क्या जरूरत है अपने को, जब है सब तमाम है कि जहाँ गायत्री की माला जपता था और बजरंगबली का भी था इष्ट मेरे को, तो हमेशा जो है उसमें तन्मय रहता था और मस्त रहता था, कोई चिंता नहीं रहती। अब इधर मैंने MSc भी कर लिया, BEd भी हो गया मेरा, और भोपाल से लिफाफा आता है कि आपका जो है प्रमोशन किया जाता है जोगट से। तब देवशंकर काका जी थे जो अपने गुरु ही है पुराने, वो मेरे साथ काफ़ी बैठते थे, मेरे को बहुत लाइक करते थे, उनके साथ ही काफ़ी बैठे रहते थे। तो उसमें जो है मुझे जो है उन्होंने कल ही रिलीव हो जाओ, दूसरे दिन मेरे को रिलीव कर दिया। मैं आ गया जोगट, एक सूटकेस ले गया खाली। जोगट आया, जोगट में गया सीधा मैं जगदीश भाई शुक्ला के यहाँ। जगदीश भाई शुक्ला के यहाँ क्या था कि उसी दिन शाम को उन्होंने कहा कि अरे बाबा आ गए तो कल ये परसों देखना ज्वाइन करके निकल जाना थोड़ा। उनका ठीक। अब वो उस दिन क्या हुआ कि वहीं पर गोपाल के भजन थे भगवान। जोगट में भजन होते थे हमारे, 4-5 घर थे, 4-5 घरों के अंदर हम हर गुरुवार को भजन करते। तो उस दिन वो गुरुवार भी था और भजन हुए उस दिन, तो मेरे को वहाँ महसूस होने लग गया कि देखो यार, अपने को भगवान ने सही जगह पहुँचा दिया। अब अपने को छुट्टे नहीं रहना है, कहीं ना कहीं टिक जाना। तो उस आधार पे जो है मैं समझ गया कि ये अब मेरे को ये लाइन पकड़ना है। और उस दिन भजन हुआ और अगले भजन के लिए मैंने किया, अगले भजन में मेरी तरफ से करा। तो तब तक तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गोपाल किसका नाम है, घनश्याम प्रभु किसका, इनमें 3 में से कौन क्या है ये नहीं मालूम था मुझे। फिर जो है क्या हुआ, इस बीच में उस साल अपने श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार, वो उनका वहाँ जोगट आगमन था। तो जोगट आगमन था तो वहाँ अपने घर में भी बहुत सारे मेहमान आ गए, क्योंकि लोग उनके चहेते बहुत लोग थे। तो मैं भी चला गया कि मैंने कहा कि अब मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा मैं, है ना। उस साल वो आने वाला था, अपने गुरु पूर्णिमा आने वाली थी, गुरु पूर्णिमा में नहीं गया, मैं वहीं पर रुक गया। और इनके श्री राम शर्मा जी आचार्य के जो है उस कार्यक्रम में गया, वहाँ फोटो वोटो भी खिंचाए। लोगों ने कहा कि आओ अपना पार्ट लगाओ इनके साथ फोटो से, मैंने प्रणाम को कहते फोटो खिंचाना। उसके बाद उनकी एक सभा हुई, उस सभा में सवेरे सवेरे गया। अब पूरी सभा अच्छी बढ़िया चल रही थी। मैं उनकी कोई बुराई करने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, और न ही वो करता हूँ। अभी कहते हैं ना कि वो जो कुछ देखता है वो लगा अपने को। तो वहाँ एक महिला उठी, पूरा भरा हुआ पूरा मैदान, और वो भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और बीच एक महिला उठ कर आई, वृद्ध महिला थी। जैसे महिला प्रणाम करती है, इसी वो तीव्र वेग से और इतने क्रोधित होकर के डांटते हैं उसको, और वॉलेंटियर्स कहते हैं इसको ले जाओ। मुझे लगा कि यार ये संत नहीं हो सकता किसका, क्यों इतना क्रोध किसमें हो सकता है। तो उस वक्त मेरे दिमाग से उतर गया। फिर लोगों ने कहा यार उनका आपका फोटो बहुत अच्छा है उनके साथ में। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना है कोई फोटो। फिर उसके बाद फिर मेरा मन जो है यहाँ वट में जाऊँ जंतरा। अब जंतरा जाना तो मैंने चतुर्वेदी जी से पूछा, साथ में थे। चतुर्वेदी से कहा तो वो कि यार जंतरा जाने के लिए ये है कि आप मेघनगर निकल जाना, और मेघनगर से डेरोल उतर जाना। डेरोल मालूम ही नहीं था क्या डेरोल होता है, कौन सी जगह पे। अपन नटिके लिया डेरोल का मेघनगर से, और गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी के अंदर वहाँ जाके डेरोल में उतरे तो कई लोग मिले अपने जान पहचान के। पर कहाँ जा रहा था मैं, वो के जंतरा जा रहा था, मेरे को जाना। पहुँच गया सब, और पहुँचने के बाद जैसे ही प्रणाम किया मेरे आँखों से लगातार अश्रु बहते रहे बहुत देर तक। बिल्कुल माथा जैसे ही टिकाया वैसे। अब मैं सोचू अंदर बैठा बैठा कि हे भगवान आप तो हो नहीं है, अब मेरे को क्या करना। इस बीच में डायो ही बैठे हुए, मैं नहीं जानता था कौन डायो ही, डायो ही बैठे थे, और पास वाले व्यक्ति को समझा रहे हैं। तो वो जो है उनको समझा रहा है पास बैठे। वो कह रहे हैं कि मैं भोपाल जाते समय मेरे को के गए हैं, उसको कहते हैं व्यक्ति को जिस योगी था, मेरे को के गए हैं कि मैं रहूं या नहीं रहूं। जो भी
फोटो को रख करके मेरे से निवेदन करेगा, मैं दौड़ करके आऊंगी और उसका सब कुछ कर दूंगी। अब मेरी साहब बगैर मांगे, बगैर से, पहले तो उनसे पूछा ही नहीं था, तो उसके बाद भी उन्होंने ऐसा बता दिया मेरे को। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा मेरे भगवान साक्षात मुझे से आप खुद मिले, सशरीर मिले या ना मिले, वो तो आगे कुछ नहीं मेरे से। तो यूं करके फिर मैं जाना लगा शुरू। मन में प्रश्न उठा और सामने से एकदम उत्तर आया। तो उत्तर भी सटीक दिया उन्होंने कि मेरा फोटो रखोगे और फोटो रख करके जो भी निवेदन करोगे मैं दौड़ करके उसका आऊंगी और उसका सवाल करूंगी, ये शब्द थे। और जाते जाते वो के गए यूं करके डायरेक्ट बोला। भोपाल में जाते जाते गोपाल से मैंने पूछा था, गोपाल से मैं पूछा था कि आप तो चले जाओगे, फिर नए लोग आएंगे उनको क्या करना? तो फिर उन्होंने ये शब्द, वो शब्द लगातार। अच्छा, इसके पहले सन 59 के अंदर 1959 के अंदर मैं यहाँ जागो में था, 13 साल का, 12-13 साल का होगा। मामा जी कहीं रहता था, मतलब अपने लक्ष्मण जी जोशी जी का जो मकान है, जो तो पुराना जो था, 3 मंजिला था पुराना, तो उसमें एक खिड़की थी ना, आगे फिर जाए करके ना खिड़की थी। तो उस खिड़की में से देखा कि मैंने वो जहाँ शास्त्री जी वगैरह रहते थे, दत्ता साहब जहाँ जिस मकान में रहते थे, उसमें से उस गली से निकल कर नहीं आ रहे अपने घर के सामने से होकर राधा कृष्ण मार्ग। तो वहां से देखा मैंने कि यार मैंने कौन जा रहा है, बाप जी बिल्कुल धोती, सफेद धोती और कुर्ता पहने कर बिल्कुल बढ़िया चकाचक, और आसपास में शाह परिवार के कुछ लोग थे और मोटा भाई भी थे, तो दत्ता साहब वगैरह थे, पीछे पीछे चल रहे थे। और वो फिर मैं जाकर के राजापुर, तो वो जैसे ही देखा मैंने उनको, तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा होगा, और तब मेरे को लगा कि पढ़ने आ गए। आने क्यों मुझे लगा कि नहीं अभी ये कुछ गए हैं, कोई महान है, तो अपन भी जाकर फिर आगे से जाके देखो, फिर आगे जाकर पेड़ी पे बैठ करके देखो, पेड़ी खड़े होकर प्रणाम नहीं, कुछ नहीं करा, सीधे देखा नहीं करा। उसके बाद मोटा भाई ने एक बार किसी से कहा था, तो चतुर्वेदी जी को ही कहा था कि यार इन्होंने इनके ऊपर भगवान की दृष्टि गिरी, इस कारण से फिर से वापस 13 साल की उम्र थी, भिड़ गया 80 में, वो 56 की बात है, 59 की 59 की बात, 59 में आया तब की बात थी। और उसके बाद में 80 में जाकर के तो उनकी दृष्टि चूंकि उनके ऊपर गिर गई थी, इस कारण से ये इनको इस लाइन में वापस आ गए, आनंद ही रहा वापस। तो इस प्रकार से शुरू हुई जिंदगी। और इसके बाद तो भक्तों के साथ भी चर्चाएं होती रही सब प्रकार से। एक और आपको अच्छा सा बता देता हूँ, किसका थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है उससे अपने को, कि मक्का अपने जो भगवान का जो मंदिर है, ये मंदिर बलिश कर दिया था क्योंकि पुराना था, और बाद में बना है जिन्हें, इसके पास छोटी जमीन थी काफी खाली, वो खाली जमीन के अंदर भी बाद में इन्होंने खरीद ली और ये हो गया। नहीं तो उसके पहले तो कच्चा मकान था पूरा, ऐसे छोटे छोटे दरवाजे, काले दरवाजे वाला मकान था। तो उस वक्त जो है उस स्थिति के अंदर वहाँ 1 साल तो मुझे जाने को मिल गया उस मकान में, हाँ जंत्राल देखने का और दर्शन करने का मौका मिल गया। लकड़ी का चढ़ाव था, और जो गया था ना 80 में, जो 80-81 के अंदर, तब वो वही था, लकड़ी का चढ़ाव था और जरा सी जगह थी, उसके अंदर ही सब उत्ते में ही हो जाता था सब। और पास वाली जमीन खाली पड़ी थी तो उसमें भोजन बन जाता था। पास में कुआं रहता था, एक कुआं था, तो उस कुएं में से हम लोग जा जाके पानी खींच कर लाते हो, उनको दे देते थे, तो वो हो जाता था। उसके बाद जब मैं डिमोलिश कर दिया उन्होंने, और उस वक्त वहाँ उन्होंने रखा नहीं, मतलब ये कार्यक्रम अब होगा छोटा उदयपुर में, गांधी सेठ वगैरह थे, छोटा उदयपुर में कार्यक्रम रखा उन्होंने। तो मैं और चतुर्वेदी जी जोबट में थे, तो जोबट से हम लोग गए छोटा उदयपुर,
छोटाउदेपुर जाने पर हम लोगों को उसके पहले उन्होंने राम गोपाल जी ने हमको बता दिया था कि वहाँ अपने 2 घर हैं, एक चंपक सेठ का है और एक शिवा काका का है, तो आप जहाँ पर भी जाना चाहो चले। राम गोपाल जी अलीराजपुर उन्होंने मेरे कहा था कि 2 घर है अपने, 2-3 घर है वैसे तो गांधी सेठ का घर ही जो वो तो कर ही रहे हैं सब कार्यक्रम वहाँ पर, तो आप थोड़ा ये देख लेना कि आपको जहाँ भी रुकना हो रुकना। अब हमारे दिमाग में तो फिक्स था कि कोई सेठ वेठ के यहाँ रुकना नहीं है, जाना तो शांति से देखा जाए। तो हम अचानक ही शिवा काका के घर ही पहुंचे सीधे, और शिवा काका भी आप देखो तो इसी स्थिति की अपने को ताजीब हो कि कैसा आदमी कैसे जीवन, छोटे से कोटली के अंदर छोटे से कच्चे जाम रखे हुए, छोटे बच्चे आते 10 पैसे 20 पैसे दे करके ना जाम खरीद करके ले जाते हैं, 2-3 फुटी हुई है, बैठे वो आओ बैठो हुआ के लोग तो बड़े अच्छा भजन गाते हैं, ये करके हम लोगों ने प्रणाम वगैरह किया उनको। उसके बाद उन्होंने देखो आपको भोजन तो करना पड़ेगा, और वो भोजन करने के लिए अपन जानते हैं, हम देख रहे हैं कि स्थिति है नहीं इनकी। वो गए अंदर, एक थाली लाए, थाली कैसी आप कल्पना नहीं कर सकते आज के जमाने में कोई, वो आती है दम कुटी जब निकलते हैं, ये थाली बनाते हैं लोहे की, लोहे की पीठ वाली परात जिसमें आटा गूंथते हैं, वो परात, आधी रोटी रखी, नमक और मिर्ची, वो ला करके चतुर्वेदी जी को दी। आपने शनिवार है, मेरा शनिवार जाम निकाले पैसे 2-3, हमने कहा क्या स्वाद है यार, बढ़िया जाम का। उन्होंने करीब के रोटी और अच्छा लगा। उसके बाद वो कहने लगे नहीं चाय भी पीनी पड़ेगा। और मैंने बोला कैसे चाय बना के लाएंगे, घर में कोई नहीं, अकेले कोई, गरीबी ऐसी भयंकर, इसको कह सकते आप और हम रहा तो चाय तो थाली लेके नहीं आए। उन्होंने चाय बनी, अंदर मतलब गंध आ रही थी कागज के जलने की, यानी कागज जला करके उन्होंने चाय बनाई, और चाय ला करके दादा यानी अतिथि सत्कार किसको कहते हैं। कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, जितना भी हो जैसा भी हो। तो हमको लगा यार देखो आदमी के अंदर कितनी कैपेसिटी है और कितना गुरु का आशीर्वाद है। उसके बाद हम लोगों ने बैठे थोड़ी बातचीत की, और उसके बाद कहने को क्या लगे, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं आनंद है। और जब वो गोपाल के पास कहते हैं जाते थे तो यूं छिपा करके जाते और एक तरफ बैठ जाते थे कि कहीं फटवी दुखती देख न ले वो, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद आनंद है, उसका ये नहीं कि रोता हो कि यार मेरे को यूं नहीं है, मेरे को वो नहीं। आज की स्थिति में अपने को इतना सब कुछ दे रखा है तो हम संतुष्ट नहीं लगते किसी प्रकार से। फिर हम गए उनके चंपक सेठ के यहाँ, रात को ये निकल गए थोड़ा सा, उसके बाद आकर के उनको भजन भी सुना शिवा काका को, क्योंकि वो भजन के इच्छुक थे, ये झगवा के लोग अच्छा गाते हैं तो ये करके। तो उसके चंपक सेठ जो है मुए का व्यापारी जबरदस्त, जाहो जलाने को झूले वूले लगाए, बढ़िया गद्दे वद्दे पड़े हुए। बोले रुको आप तो यहाँ, हम लोगों ने हमने शिवा का यहाँ बेग रखा है, तो शिवा का के यहाँ तो कोई नीचे सीलन आई हुई, थोड़ी चटाई बिछा ली हम लोगों ने, चटाई के ऊपर हम सो गए दोनों जन, और सोने के पहले उनसे चर्चा करते रहे, करते सो गए। उन्होंने चर्चा के अंदर मतलब यही लगा उनको कि उनको कहीं भी शिकायत भगवान से जरा भी नहीं कि ये मेरा ऐसा है या मेरा ऐसा है। तो ये लगता है कि मतलब ऐसे भक्त हुए हैं
जो सब कुछ समर्पित करने को लिए तैयार रहते और उसके बाद भी अपने आप को आनंद में रहना महसूस करते हैं। आज प्रभु ने सबको करोड़ों रुपए दे रखे, एक एक घर 1-1 करोड़ का ब्याज की, उसके बावजूद भी आज अपन संतुष्ट नहीं है और कुछ न कुछ शिकायतें करते रहते हैं किसी से कुछ न कुछ। तो इसलिए यूं इस प्रकार से जिंदगी चली आई। फिर तो हर पूर्णिमा पे जाना रहा, बोलेगा ना गुरु पूर्णिमा, पहले गुरु पूर्णिमा ही हुआ करती थी, हर पूर्णिमा पे कुछ नहीं होता था। गुरु पूर्णिमा जाते थे और कई भी रखा था भगवान ने गुरु पूर्णिमा वहाँ की करने की और मोहिनी एकादशी यहाँ की करने की। तो मोहिनी एकादशी अपन लोग यहाँ करते हैं और हाँ और गुरु पूर्णिमा करते हैं वहाँ। अभी बाद में फिर क्या किया कि कुछ सीनियर लोगों ने दावे साहब वगैरह मिल करके मोटावी को कहा हुआ भी कई बार लोग नहीं जा पाते हैं तो गुरु पूर्णिमा पे आप नहीं वेट करके भगवान कर लेंगे। तब से फिर गुरु पूर्णिमा यहाँ चालू हुई। तो यहाँ भी करते हैं, लोग भी करते हैं, जिसको जहाँ जमता है वो जाते हैं। ये क्या पूछना चाहते हैं? तो मतलब शिवा कहा था कि कुटिया आपके लिए सुदामा की कुटिया थी। इतना ही अंतर सुदामा और चंपक सेठ में कृष्ण, खैर अपन उनको कृष्ण तो नहीं कह सकते, मैं इनको सुदामा जरूर कह सकता हूँ। सुदामा से और चंपक सेठ तो देवगढ़ में हम लोग थे तो जो वो कहे कि हमारे यहाँ जो सातूलाल सेठ है वो मेरा सेठ है। बोले मैं कह बहुत बढ़िया बात, सातूलाल सेठ मैंने तो महुआ का व्यापारी है। बोला हाँ दारू के धंधे करने वाला है। दारू का जब महुए का धंधा दारू का ही है। वो था, वो भी भगवान का भक्त था। ऐसी बात नहीं, चंपक सेठ और बराबर आते थे हर बार पूर्णिमा पे, गुरु पूर्णिमा पे बराबर उनसे मुलाकात होती थी। बढ़िया चलते रहते। और कुछ ये मतलब जो प्रसंग आपने बताया शिवा काका से रिलेटेड, तो इसमें आपने बोला कि झाबुआ से जो भक्त आते थे वो भजन बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, वो उनका ये था। हाँ, मतलब उनकी भावना ये थी कि झाबुआ के लोग अच्छे भजन गाते हैं। मतलब ये भावना पहले से ही चली। हाँ, पहले से ही चली आ रही है शुरू से। झाबुआ के लोग अच्छे भजन गाते हैं। झाबुआ जोगढ़ का नाम बोला था, जोगढ़ के लोग। क्यों हमारे यहाँ जोगढ़ में हम लोग 4 जने थे केवल, चतुर्वेदी जी, नारायण काका, उदय सिंह जी पवार और हमारा, ऐसे 4 जने थे। 4 जनों मिलकर के ना भजन हर गुरुवार पे करते थे। कभी नारायण ठीक यहाँ तो कभी वहाँ अपने उदय सिंह जी पवार के यहाँ, कोई बात के अपने यहाँ, और कभी बात चतुर्वेदी जी को। हर गुरुवार चलता, रुकता नहीं था, हर गुरुवार भजन होते थे। आपका झाबुआ कब आना हुआ? झाबुआ तो वो तो मैंने वैसे मेरा राणापुर में हुआ था ट्रांसफर, बामनिया से जोगढ़ गया, जोगढ़ से सीधा फिर वहाँ से मेरे को प्रमोशन मिला था, किंतु प्रमोशन लिया नहीं था मैंने, क्योंकि बच्ची की शादी होने वाली थी और उसके बाद डिलीवरी भी इसकी होने वाली थी। मैंने कहा यार ये सब काम कैसे क्या निपटाएंगे अपन, और ऐसी स्थिति के अंदर अपन प्रमोशन ले मत कुछ मत करो। फिर आखिरी में फिर मैंने देखा कि अब काम हो गया है अपना, अब अपन अप्लाई करो वापस और उससे कहो कि मेरा प्रमोशन आपने अभी तक किया नहीं है। वास्तव में हुआ क्या था कि उसने जो लिख दिया था HK पाठक निसरपुर, जबकि मैं था सुसारी में, तो उसने जो है निसरपुर लिख दिया। तो नहीं जाना आपने मेरे मन से डिसीजन लेता था, नहीं जाना आपने, क्योंकि अपना काम अभी सामने ही पड़ा हुआ था, करना थोड़ी गाड़ी की शादी करना थी। 94 की बात, 94 में हो गया, 95 भी हो गया। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया और लिख करके ना लिख करके दिया उनको, अच्छे खासा करा। बाद में देखा कि यार वो कर तो दिया उन्होंने, बाकी उसके लिए फिर क्या हुआ कि मालूम पड़ा कि हमारे पैसे से मांगते हैं, किसी और कुछ होना नहीं। मैं मंदिर में आया, मंदिर में आके मैंने कहा हे प्रभु आपको जहाँ भेजना हो भेजना। उनको प्रणाम किया भगवान, और मैं निकल कर बाहर आया तो मेरे को मेघनगर की गाड़ी दिखी। मेघनगर की गाड़ी में बैठ गया, तब वो ललवानी के यहाँ इसका चलता रहता था,
ट्राइबल फैमिली का, वो इस पे बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तो उस वक्त भी जैसा ही उन्होंने भगवान ने आदेश दिए वैसे वहाँ जा कर के निवृत्त हो गए। तो वो हो गया। उसके बाद मेरा प्रमोशन किया इन्होंने, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनाया बाग का, वहाँ चला गया था। वहाँ भी साल भर रहा है। मैंने कहा ये काम धंधा अपने काम का नहीं है, अपन बंद करो इसको। और मैंने फिर यहाँ से ट्रांसफर कराया तो कुंदनपुर आया। कुंदनपुर में शांति से निकाले 4 बार, फिर ये मारे नहीं, फिर ये कहेंगे नहीं आपको पेटला जीव बनना ही पड़ेगा। तो पेटला जीव बनाया इन्होंने। मैंने कहा पैसा देने कुछ नहीं करूँगा, बोला हाँ कोई बात। और वो ठीक है, बना लिया जीव। 2-3 साल निकल गए वहाँ से। फिर वहाँ से इस बीच में क्या हुआ कि मेरा भोपाल जाना आना होता रहता था। तो भोपाल में लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई। कुछ लोगों के काम रहते थे तो काम भी मैंने उनसे कहा कि ये इनसे काम कर दो यार, 2-4 प्रिंसिपल लोगों के थे। तो उन्होंने भी उनके जो भी करा होगा उन्होंने कर लिया और काम हुए उनके। मैंने कहा यार मेरे को अब कौन सी जगह दोगे, तो आप जो कहोगे दे देंगे वहाँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा रानापुर खाली है, रानापुर चला जाता हूँ मैं आपको। हाँ बोले हम रानापुर आपका करते हैं। उन्होंने रानापुर ट्रांसफर कर दिया, रानापुर आ गए। तो रानापुर में आराम से जो है हम एज ए उत्कृष्ट के प्रिंसिपल के रूप में, +2 के प्रिंसिपल के रूप में काम करते रहे और वहीं से रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होकर भी झाबुआ आ गए। तो यहाँ झाबुआ तो इसके पहले ही आ गया था, कुंदनपुर था तभी आ गया था। तभी मैंने यहाँ अपने अनिल जी का जो मकान था वो ले लिया था, पास उसी मकान में था देते थे। ये 2000 की बात है, सन 2000 में झाबुआ आ गया था मध्य प्रदेश। और उस वक्त 1999 में 2000 में तो राजा हो गया था यहाँ, इसी मकान में राजा के जन्म में। तो इस प्रकार से यानी 1999 से मैं झाबुआ में ही लगा था। गुरु ओम के जाप भी जो है शुरू जब हुए थे तब हरीश भट्ट साहब थे, तो उन्होंने तो यही कहा डीओ साहब तो अपनो मंत्र गुरु ओम है, आपने अगाड़ी पछाड़ी कहीं लगा हुई देखो कहीं भी नहीं। और श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु ओम जो करते हैं ना, जय गुरु जय गुरु, खैर वो उनकी श्रद्धा है, वो उनके हिसाब से अच्छा है, करें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने लिए कहा गया श्री गुरु ओम ही सबसे महत्वपूर्ण, और ये गुरु ओम का जाप ही करना है। इस बीच में शायद किसी ने करवा भी दिया था श्री गुरु श्री गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम, ये करो शुरू। तो मैं हरीश भट्ट साहब ने आकर के तत्काल रोका कि नहीं अपने को ये नहीं करना, अपने को यही करना, गुरु ओम गुरु। अब गुरु ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी एक लंबी कहानी। तो गुरु ओम कैसे क्या है, मतलब ये तो गुरु ओम अपने को बड़े बाबी ने तो दिया ही है, गुरु ओम रूपी रहे करके उसमें गुरु ओम बताया उन्होंने। किंतु वास्तव में क्या हुआ है, अत्रि अनुसुईया, ये 2 अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया बहुत ही पवित्र और पतिव्रता नारी थी, और उनकी ख्याति इतनी अधिक फैली हुई थी कि ये रुद्राणी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी तीनों उसके ऊपर सोचने लगे कि ये ऐसा ऐसी हम सबके होते हुए इनको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। अनुसुईया जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की सूर्य है ही नहीं, इसी प्रकार का जो है ईर्ष्या द्वेष भाव कुछ भी नहीं है, निर्मल। तो उनसे जो है उन्होंने ये सब इंद्राणी और ये लक्ष्मी तीनों ने कहा अपने पतियों से, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके पति ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को कहा कि जाओ उसका सतीत्व भंग करके आओ। बोले क्या करना, कैसे क्या करना, बोले उससे भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांगते समय जो है उनको कितना निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, जाते हैं तीनों, और वहां जाकर के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाते हैं, उनके पति, और पति जाकर के उससे कहते हैं कि भिक्षान देही करके करते हैं। और भिक्षान देने के लिए जब बात आती है अनुसुईया, तो उनसे कहते हैं कि हम माँ हमको इस ढंग से दो भिक्षा। बोला तुमने माँ कहा है मेरे को, ठीक है। उन्होंने जल लिया हाथ में और छीटा, छोटे छोटे बच्चे हो गए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, छोटे छोटे बच्चे, उनको गोदी में लिया
और आराम से उनको खाना भोजन का मतलब दूध पिलाया, पान कराया, और उसके बाद उनको चार कुछ समय निकल गया। ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी तीनों ढूंढ के आई, हमारे पति गए कहाँ तो देखने आए तो वो अनुसुईया के पास आए। अनुसुईया ने कहा वो पड़े हुए तो, और वो सोए वो तुम्हारा तीनों को तो लेकर के। उसके बाद उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, तो अब आप कुछ मांगो तो आपको वर दे। तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तुम तीनों के तीनों मेरे यहाँ जन्म लोगे। तो दत्तात्रेय के रूप में अनुसुईया के यहाँ जन्म लिए। तो अत्रि अनुसुईया के पुत्र है दत्तात्रेय। ये तुम्हें 3 मुख बताया होंगे, बाकी वास्तव में तो कोपिन पहन करके इस तरह जो है केदारनाथ बद्रीनाथ के अंदर घुमा करते थे। बिल्कुल पर्सनालिटी जबरदस्त, हाइट हेल्थ वगैरह सब जबरदस्त। कोपिन पहन करके घूमते रहे और वो गुरु ओम वहीं प्रतिध्वनित होता था और वही गुरु ओम चल रहा है। उसके बाद ये जो आते हैं निवृत्तिनाथ और ज्ञाननाथ, ये जो है इनके शिष्य, जिनके अपने दत्तात्रेय मच्छंद्रनाथ और एक गुरुनाथ, ये नाथ संप्रदाय से वहीं तक स्थित चला। तो निवृत्तिनाथ और ज्ञाननाथ जो है वो संत ज्ञानेश्वर अपने मुकुटराम जी महाराज को उन्होंने दर्शन नहीं, मुकुटराम जी महाराज के पहले दाजीराम महाराज थे। तो दाजीराम महाराज को संत ज्ञानेश्वर ने ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए थे। तो वो उनके शिष्य एक तरह से ज्ञानेश्वर के शिष्य हुए ये दाजीराम महाराज। दाजीराम महाराज शिष्य हुए मुकुटराम जी महाराज। मुकुटराम जी महाराज को गुरु माना अपने बड़ेलाल जी ने, श्री राम प्रभु ने। बोले हो या नहीं हो, कुछ भी हो, मैं निगुरा नहीं कर सकता, मैं निगुरा नहीं रहूंगा, मेरे गुरु आप हैं। तो तेरे को तो गुरु करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, गुरु आपको मैं मानूंगा, आप गुरु हैं। तो वो पर चली आ रही। आज अपने बड़े बाप जी हैं, तो उसके बाद छोटे बाप जी गोपाल ये तो गुरु वहां से चला हुआ और बड़े बाप जी को ही मिला हुआ एक तरह से अपने सबको दिया। और बोला अब ये जो नित्य भजन का सिलसिला, और विगत कई वर्षों से तो हम देख ही रहे हैं कि आपका समय और आपकी पंक्चुअलिटी, भगवान ले जाता है, चले जाते हैं, आ जाते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। पानी गिरता है तभी भगवान ले जाता है। हाँ। और ये जो आपकी यात्रा रही, तो इसमें आपकी जो साथी गुरु ही जो है वो भी बहुत सारे रहे साथ। आप मतलब आपके साथ भी बहुत सारे पंक्चुअल हो गए, अपने आप ही हो गए अपने आप को। क्या करना है, वो तो भगवान उनको भी प्रेरणा देता रहा। आजकल तो काफी भीड़ होने लग गई। भगवान ऐसा भीड़ क्या मतलब, अच्छा संत लोग इकट्ठे हो गए। तो आपने इतने सालों में क्या चेंजेस देखे? किसमें? मतलब उस स्थिति में, कैसी स्थिति से मतलब? तो स्टार्टिंग में जैसे ये टाइम को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता। हाँ, पहले क्या था कि पहले तो अपने हरीश भट्ट साहब और दूसरे के सब जो थे, लता शंकर जी भट्ट और ये लोग सब थे, और ये लोग भजन गाते थे। पुष्पा बेन रहते थे, अपने क्या नाम है, अपने रमा बेन रहते थे, ये लोग सब आ जाते थे। और मैं अक्षरा मैडम भी रहती थी, और इस प्रकार से जो है सब इकट्ठे होकर के भजन गाते थे और बड़े आनंद आता था। और रहते थे तो तब भी लोग रहते थे। तब तो जो है अपने हरीश भट्ट साहब अपने तस्मै श्री गुरुवे नमः उसके सारे जो है श्लोक जितने भी वो सब जो है गाते थे। मैं और वो और हम दोनों बैठ कर। दूसरे लोग तो संस्कृत इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाते थे, इस कारण से हम दोनों एक साथ बोलते थे। किंतु उसकी वजह से क्या होता था कि दूसरे लोगों को भोजन करने में दिक्कत आती थी। तो उन्होंने कहा कि ये बार बार मत करा करो गुरुवार, हमारा भजन हमारा नहीं है, गावाल नहीं भजन।
तो पुष्पाबेन और रमाबेन ने कहा था, तो फिर हम लोगों ने बंद कर दिया। वही कहने लगे कि रिवाज आपने नहीं बोला, आपने कहीं कर लो। तो मतलब अपने इस वर्षा के साथ तो घंटों बातें होती थी मेरी, खड़े खड़े बहुत करते ही रहते। वहां से निकल कर यहाँ पीपल का झाड़ था जो निकाल उखाड़ के फेंक दिया उधर, उस पीपल की झाड़ के वहां हम खड़े होकर बहुत देर हो जाती खड़े खड़े। मैंने भैया खड़े खड़े बहुत देर हो गया, काल नहीं आ रहा, अच्छा मजा आई। और वहां से निकलते चलो भाई पाठक जी चला, आते आते वहां से निकल के आते वहां पे वो तो वहीं रुक जाते उधर ही, मैं फिर आता ही था। ये चलती और अच्छा बढ़िया भजन होते थे लगातार। तो अलग अलग प्रकार से भजन में कोई गड़बड़ होती तो रिपीट करवाते और रिपीट करके हम फिर वो फिर से उसको गाते थे, ऐसा नहीं है सर। और पुष्पाबेन और रमाबेन ये भी अच्छी भजन गाते थे। एक ये अपने शासक की मिसेस थी, उनके का नाम अचतला जी शाह जी, जितेंद्र शाह जी की मदर, वो भी वो निकालते एक एक भजन। तो सिलसिला चल रहा है यार भजन का भैया, मैं तो आया तब से देख रहा हूँ थोड़ा घर चल रहा है। उसके बाद कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी कोई दो रहते हैं, कोई एक रहता है, कोई भजन तो भी भगवान के 5 भजन 7 भजन जो करने का रहता है तो पूरे भजन ही करने का 1 घंटा जो देना है। अपन रहो या नहीं रहो, कोई भी रहेगा तो करेगी। ये अलग चीज है कि अपन अपने को कभी महसूस करना नहीं कि जिस प्रकार से कि गाड़ी के नीचे चले तो समझे कि मैं भार नहीं उठ रहा हूँ, ये भार नहीं होना चाहिए। करने वाला तो प्रभु है, लाने वाला ले जाने वाला। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते, सुख और दुख सब लगे रहते हैं, घर के लोगों का भी रहता है। क्या प्लॉट कैसे मिलाई? प्लॉट कैसे मिला? हाँ प्लॉट कैसे मिला, तो ये तो चतुर्वेदी साहब जो है और हम दोनों थे यहाँ आए, तो यहाँ पूछा किसी सबसे, तो ये सब लोगों ने मना कर दिया कि आप प्लॉट तो है ही नहीं, आप प्लॉट तो है ही नहीं। तो मोटा भाई से निवेदन कर रखा था हमने, मोटा भाई आए थे उधर, देवगढ़ भी आए थे, देवगढ़ आए थे उस वक्त इनके चतुर्वेदी साहब के यहाँ शादी के अंदर थे, यूँ भी 8 दिन 4 दिन के लिए रुके थे वो। उस वक्त उन्होंने कहा था मतलब कि हो जाएगा तुम्हारे तो प्लाट, तो 2 प्लाट है, तो ये दोनों प्लाट उन्होंने हमको दे दिए। उस टाइम पे 5-5 हज़ार रुपये हम दोनों से दिए थे, जबकि हम उसके पहले मेरे को 100 रुपये में इन्होंने कहा था बेचारे अपने कन्हैयालाल जी भगवान साहब कि भाई बापू ले ले 100 रुपये प्लाट है, कहीं दिक्कत। तब तो हमारे दिमाग में था नहीं इंदौर में रहेंगे, इंदौर बढ़िया जगह है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भविष्य वगैरह को देख करके वो प्लाट गया और भगवान ने 5,000 में दिया था, ये भी लाखों करोड़ों रुपए के बराबर। आनंद है भगवान। दोनों प्लाट पास में ही दिए दोनों, चतुर्वेदी को दिया, अच्छी जगह है सच। मोजी पाड़ा जरूर, इसलिए दत्त साहब जब भी रहते हैं चलो भाई पाठक जी मोजी पाड़ा चलते हैं, तो वो दत्त साहब आ जाते हैं। 1980 की गुरु पूनम कैसी होती थी? वो यहाँ से स्टार्टिंग से जाना पूरा वो सब पूरा सीन वो नहीं तो यहाँ से तो वो तो बता दिया ना, पूरा बता दिया। तो हाँ वो भी बता दिया जिस वक्त तो नहीं था छोटा उदयपुर में। जैसे यहाँ से 1 दिन पहले आप लोग निकलते थे, हाँ 6-6 7-7 बज जाती थी जनता। हाँ ये बात तो सही है। पहले जो है ये बात जरूर है, पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा चाहते तो 1 दिन पहले जाते, 1 दिन वहाँ रुकते और तीसरे दिन वहाँ से निकलते, दूसरे दिन रुकते और तीसरे दिन वहाँ से निकलते और रात को निकल जाते। तो रात को ही जो है वहाँ चांदनी रात रहती और चांदनी रात में गोवा नदी के अंदर पानी रहता है भैया, मोटा भी थे जिसका मैं उस टाइम तो वहाँ बैठे बैठे रेत के अंदर बैठे बैठे चर्चा करते ही रहते थे, लगातार सत्संग चलता रहता था। ये स्थिति हो जाती कि रात के 11-12 बज जाते थे, रेत में बैठे हैं चांदनी रात और यहाँ नदी में पानी घेरा है, तो लोटा अपना ले जाते सब जन, जाना हो तो जाओ, हो यार बड़ा आनंद था। हालांकि गंदगी तो रहती थी साइड में क्योंकि जगह थी नहीं लोगों के उसके लिए, थोड़ा साफ सफाई होगी थोड़ा
पुल वुल बन गया अच्छा बढ़िया। नदी आरती पूजन के बाद क्या? आरती पूजन के बाद प्रसाद वसाद जो भी क्या? आरती पूजन में होती थी वो सब लोगों का तो आरती पूजन के बाद तो होता ही था ना सब प्रकार से जो भी। अच्छा रात को तो पूरी रात बैठते थे यार, पूरी रात ऐसी निकल जाती, समय 5-4-5 बज जाते। ये हरी जोट साहब भी रहते थे, अपने क्या नाम अपने राम गोपाल जी रहते थे, शांति भाई भट्ट और दोनों दूसरे शांति भाई भट्ट यहाँ के रतलाम वाले भी थे, छोटा उदयपुर वाले तो थे ही, वो शांति भाई इनके क्या कहते हैं हिंदू इनके फादर, सब लोग रहते थे यार, आनंद था ये बात जरूर खूब मस्ती से रहता है। कोई सोता ही नहीं था, 5 बजे तक बैठे जगह 4-5 बजे फिर सोते और सो गए ना, थोड़ी घंटा 1.5 घंटे बाद में उठ करके ना देहरादून पकड़ने की कोशिश करते। जैसे ही देहरादून की बात आती 2-3 जने कहते अरे यार निकल भी होगा, अभी तो कहीं बात करो 7 बजे गई। अब 7 बजे रास्ता में 7 बजे गई, देहरादून का टाइम 7:05 का, मगर जब तक सारे भक्त चढ़ भी जाए वहां पे उस पे तब तक देहरादून चले, तब देहरादून चलता था। हम देखते थे यार क्या कर रास्ते में ही सोच रहे हम, देखो यार 7:05 तो याद होगी, 7:05 राइट टाइम उसका देहरादून का है, डेरोड से हमसे चले जाते हैं। जगह भी भगवान करके मिल जाती थी, अंदर घुस गए कि फिर किसी को इधर आगे पीछे कर रहा तो मिल जाती, कुछ ऊपर बैठ जाता है कुछ नीचे बैठ जाता, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। अब तो बहुत भीड़ हो गई, बहुत मुश्किल है, बहुत एक आध बार उन्होंने रोक दिया, क्या कहते हैं रणछोड़ भाई ने, अरे आप जल्दी कहीं करिए, अपना जाऊंगा आराम से। दूसरे दिन उस दिन जो है पूरे दूसरी गाड़ी देखी, दूसरी गाड़ी में भी जगह नहीं मिली, फिर घूमते रहे, दूसरे तीसरे दिन पहुंचे। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। रणछोड़ भाई वगैरह भी रहते थे, बावड़ी के लोग कभी आ जाते थे काफी, इसमें से जायसवाल परिवार जरूर आता था। और ट्रेन में ही जो है नाश्ता पानी होता था, वो सब चीजें रास्ते में खाने वाले ये भी लेते थे उनको। और एक पूर्णिमा रहती तो वो तो खाते पीते नहीं थे, पूर्णिमा तो वहां जाके ही करते थे ना यार, रास्ते में तो एक 14 रहती थी, एक दिन पहले निकलते थे और दूसरे दिन निकलते थे फिर एक हमको निकलते थे। अपने ये भी थे क्या कहते हैं कौन से रामा वो है ना, सामा में कौन अपने कुंजा का भी रहते थे। एक अलीराजपुर के आते थे, वो भी बढ़िया जो है भक्त थे। तो ये तो पंचा लाते थे पास में साथ में, और लाल रंग का पंचा लपेटा और ढा में खड़े ही नहीं ले, जब लेटरिन जाना मुझे कुछ होना हो तो फिर नहा धो के फिर अंदर आते थे। अच्छा सारे ब्राह्मणों को ही देते थे लड्डू बनाने के लिए, लड्डू जो बनते थे ये परात ऐसी बड़ी देती थी, उसके अंदर रहता था और इतने ब्राह्मण लोग बैठे थे लड्डू बनाते रहते थे। और उसके अंदर खसखस रहती, खसखस पड़ी रहती, खसखस के अंदर डालते लड्डू और अच्छा खस हो जाता, पूरा लग जाता, तो जोर से मारते तो बैठक हो जाती उसकी, इतने बड़ा आनंद था, बड़ा भी आनंद है। जिंदगी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घर में बीमारी भी आएगी जाएगी, ये सब शरीर है तो कष्ट भी होगा सब। तो बस एक ही भरोसा भूधर बढ़ना। एक प्रश्न ये है कि जो आपको वरिष्ठ गुरु भाइयों का सानिध्य जो प्राप्त हुआ, उससे आपने अपने जीवन में क्या मतलब वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ? नहीं ये तो है ही ना, ये लोगों के साथ सत्संग जब मिला, उससे हर बार जब सत्संग करते थे, पहले सत्संग ऐसा होता ही नहीं था कि कोई एक जना बोले और सब सुने। वहाँ अपने आप ही एक ग्रुप अलग बन गया, जो भी है वरिष्ठ है उनके पास जाके बैठ गए तो सत्संग शुरू हो जाता था, और उस सत्संग का आनंद अलग आता था। और ऐसी स्थितियाँ भी होती थी कि या जैसे हमारे यहाँ घर पे भी जोगट में भी राम गोपाल जी आ जाते हैं, और एक बार मोटा भाई भी आ गए थे, मोटा भाई और सब जने बैठे थे, तब तो ये दवे साहब भी उस दिन आ गए थे और जानी जी भी थे, 4-5-6 जने थे।
पूरी रात निकल गई यार, मालूम नहीं पड़ता है कैसे क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा कैसा वहाँ जंतराल में भी होता था कि जंतराल में बैठ के अपने ग्रुप में कोई भी एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनने के लिए सब आसपास बैठ जाते फटाफट, और वो अपने प्रश्नों के उत्तर वगैरह सब करो, प्रश्न भी करते और उनका जवाब मिलता। तो जीवन में परिवर्तन तो आता ही उससे, विश्वास बनता है प्रभु के प्रति, दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है। और भक्ति की परिभाषा ये है, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास, यही तो भक्ति है। गुरु के वचन के ऊपर वेदांत वाक्य मान करके उस पर विश्वास करना पड़ता, तो वो है असली भक्ति। बाकी तो विभक्त होना से कोई मतलब नहीं, इधर भी जाऊं इधर भी। अनन्या चिंतन तो ये जरा परिभाषा, देशान्यत्यायुक्ताम योगक्षेम वहाम्यहम्, उसका योग और क्षेम भगवान खुद वहन करता है, जो अनन्य रूप से ट्रस्ट के अंदर। जैसे हरि भट्ट साहब ने अस्वस्थता के कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि क्या किसको बना रहे हो, ट्रस्टी क्या बना रहे हो, तो उन्होंने लोगों ने कहा प्रद्युम्न भाई पाठक को बना रहे। प्रद्युम्न भाई पाठक जा रहे थे वहाँ गायत्री परिवार में, वहाँ उनका भाषण हुआ, उनका सब कुछ होगा। तो और वो जाते भी थे बार बार कहीं, तो भाई ने कहा भाई बहन कि यार जिस व्यक्ति की आस्था विभाजित है उसको, उसका क्या काम है तुम्हारे ट्रस्ट में? एक निष्ठ व्यक्ति हो तो उससे बात करवा और उससे उसको करना, और इसलिए मैं तो उनके लिए पक्ष में नहीं हूँ। अब आपको जो करना हो करना, मैं तो कितना भी पाठक जी का नाम रखता हूँ करके हट गए। एक निष्ठता बहुत जरूरी है। अपन कहेंगे हम तो यहाँ भी जाए वहाँ भी जाना, जी जाओ तुम सब, भगवान ने कहा कि सब में आऊंगे, ये बात तो है, किंतु सबके प्रति ऐसा भाव रखो। उन्होंने एक शब्द कहा उसमें, न तो उससे अपेक्षा रखो, न ऐसा नहीं कि यार ये यहाँ जा रहे हैं तो अपन की नारियल इन्होंने फोड़ा है तो अपन भी नारियल बजट दो और अपन अपेक्षा करो। न तो अपेक्षा रखो, न उसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा ये भी नहीं कि अरे यार ये गलत जा रहा है, कुछ करना अपने कोई इधर कुछ। तो भगवान ने एक शब्द दिया उसमें, उदासीन भाव रखो, न अपेक्षा न उपेक्षा। क्या रखेंगे? उदासीन भाव। ठीक है, आप कर रहे हो ये भी ठीक है, ये भी कर रहे ये ठीक है, यूं करके अलग कर। किंतु अपना निष्ठ, अपना जैसे कहता है ना कि तुलसीदास जी को कहा था तो बंसी लो है ना, और जब तक मुरली नहीं आएगी हाथ में तब तक मैं नहीं, सिर नमेगा नहीं मेरा। तो वो वाली स्थिति है अपनी भी कि भगवान उसमें दिखे अपने को, तो अपने को सिर झुके, नहीं तो नहीं झुके। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, उसमें कि जब तक आप खुद मुरली नहीं धारण करोगे, ये नहीं करोगे, तब तक मेरा मस्तक नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। तो भगवान राम ने भी कृष्ण का रूप धारण कर दिया, भाव के भूखे हैं। उसमें भी यही आता है बार बार कि ये अनन्य चेता योमां स्मरति नित्यस्य तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। I am attainable by that yogi who always and constantly remembers me with undivided mind and always absorbed in me. ये है शब्द। अंग्रेजी में भी इतना अच्छा बढ़िया इसका अनुवाद है। एक निष्ठ होकर के मेरे में ही डूबा रहे, दूसरी जगह जाएगी। अनडिवाइडेड माइंड, माइंड का डिवाइड होना ही नहीं। कहाँ है तो बस ये एक भरोसा बोध है, चूकी न जाए तो आनंद है। दौड़ता क्यों भगवान ने घटा कैच करेगा, ठिकाना आना तो ठिकाना आना पड़ेगा। और जो नई पीढ़ी है, हाँ, उसके लिए आपका
क्या संदेश? मैं जो कर रहा हूँ उसमें से कुछ समझ में आ जाती है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कि उनको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, सब समझदार है भगवान दया से। अपन लोग जाते हैं, अपन आते हैं, मंदिर जाते हैं, सब लोग देखते हैं, निश्चित है कि वो आप अपेक्षा का वो भी सोचते हैं यार अपन भी मंदिर चले, अपन भी जाए, अपन रहे भगवान के पास। आरती बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर अटेंड करना चाहिए। भजन भगवान के बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे जितनी स्थितियां हों अपने। मैं तो यार ड्यूटी पे रहता था, तब भी वहाँ से आता और रात को फिर भजन करने जाता, उसके बाद फिर आते खाना खा लेता, खाना खा के फिर भजन करने निकल जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन नहीं कर सकते कि अरे यार मेरे को तो फलान जगह जाना है, मेरे वहाँ जाना है। ये तो कोई आए तो भी आप कह दो तो भैया मैं जाए भजन करना जाना, मेरी ड्यूटी हो। अपनी जैसी ड्यूटी, सरकारी ड्यूटी अपन जब करते हैं तो वहाँ 1 मिनट देर आगे पीछे नहीं होता, नहीं अपने को जाना, अपने ये करना ही है निश्चित रूप से। तो अब वो ड्यूटी खत्म कर दी भगवान ने, तो ये ड्यूटी आपको दी है तो ये ड्यूटी करो शांति से, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो ड्यूटी प्रेम से करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। अब वो ड्यूटी उस सरकार की थी, ये अपने बड़े सरकार की ड्यूटी है। ये भजन और आरती केवल अपनी आत्मीय सुख के लिए ही नहीं है, आत्मीय सुख के लिए पूरा पूरा आपकी जो है ना, आरती में भी एक साधन शब्द आया हुआ है, योग है ना उसमें, तो वो साधन का बहुत लंबा चौड़ा है, वो बाद में कभी होगी चर्चा तो आपको बताएंगे। उसमें साधन चतुष्टय से मतलब भी है इससे, किंतु वो बाद में, किंतु ये भजनों के अंदर तो पूरा सत्संग मौजूद है। ये जितना भजन है सब में सत्संग है, कहीं पर भी जाओ कोई कहीं सत्संग करने की जरूरत नहीं, यही सत्संग है। तो वो 1 घंटा जो भजन करते हैं, तो भजन केवल ये नहीं है कि केवल बजा के ना जोर जोर से अच्छे बढ़िया होकर के अच्छी राग से गा लेनी, कुछ नहीं। उसमें जो हर एक शब्द है उस शब्द पर जब ध्यान जाता है अपना, तो आनंद आने लगता है कि नहीं यार ये ज्ञान ये रहा है। तो हर लीटी के अंदर आनंद है। स्टार्ट ही देखो ना, प्रीतम एक शब्द स्टार्ट है भगवान का, प्रीतम। अभी प्रीतम एक शब्द इतना महत्व का है और इतना बड़ा है कि ये इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। प्रीतम, हमारे प्रभु को जब हम प्रीतम कह रहे हैं, प्रीतम में माँ बाप दुनिया भाई बहन सुख संपत्ति अपार संपदा सबसे बढ़कर के जो कुछ है वो उसी को तो प्रीतम कहेंगे। प्रिय चीजें तो दूसरी सब होता है, किंतु प्रीतम तो कौन सा कहलाएगा, वही कहलाएगा जो इन सबसे ऊपर है। वो पहला ही शब्द भगवान ने कह रखा है, प्रीतम प्रभु करिए वन। हे प्रभु आपकी वंदना करें, आप प्रभु हम चालक पालक छो साथी भगवान। अब इसमें तीनों चीजें आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। छो साथी भव अंतना, आप प्रभु चालक पालक, चालक पालक और विनाशकारी। छो साथी भवंतना, भवंत किसको कहेंगे, जब मेरा नकाम भवंत है ना, क्या पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। न चांद रहेगा, न सूरज रहेगा, न पवन रहेगा, न पानी रहेगा, वो है भवंत। वहां तक आपकी हमारे साथ संबंध है, छो साथी भवंत। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ साथ में कि आपने जो है ये भजन जितने भी हैं उनको लिखने वाले हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा अपने को याद, मतलब भजन लिखने वाले से मतलब इन्हें अलग अलग प्रकार के, जैसे चंद्रशेखी गिनती। चंद्रशेखी कौन है, पीपा है, उसके अलावा जो है उसमें सहजोबाई का भी है भजन। तो ये सारे लोगों के भी बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अब चंद्रशेखी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, चालू कर दी। हाँ। तो उसमें क्या है, एक संत थे जो वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में रहते थे तो उनको किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि लोगों से पूछा, महात्माओं से पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने कहा गोपी बन जा। तो उन्होंने कहा ठीक है गोपी बन जा। तो उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया। गोपी जैसे गोपियाँ रहती है, सर मेहंदी लगाना, कर अच्छे बड़ी भगवान के श्रृंगार करना, उस हिसाब से। तो वहाँ फिर रहते रहते उनका नाम वो उन लोगों ने सबने मिलकर रख दिया
ये चंद्र सखी है, तब से वो उनका नाम जो है चंद्र सखी, और उन्हीं चंद्र सखी के नाम से ही वो भजन थारा मंदिर कैसे आऊंगे सवारिया, ये पूरा भजन है। आखिर में यही चंद्र सखी विनती सुन जो चित्त लगा, तो चंद्र सखी। तो ऐसे आनंद आता है इसमें, देखने जाओ तो क्या स्थिति है। बताओ चंद्र सखी अपन अभी तक कभी मालूम नहीं पड़ेगा चंद्र सखी कौन है। चंद्र सखी वास्तव में पुरुष है, किंतु वो चूंकि प्रभु को प्राप्त करना है तो उसमें तो कोई उसका अंतर ही नहीं पड़ता है कि शरीर काय का है, देह काय की है, स्त्री देह है या पुरुष देह है, इसको कोई लेना देना है। तो उस स्थिति के अंदर उन्होंने स्त्री देह धारण कर, स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने आप को चंद्र सखी के नाम से प्रसिद्ध कर लिया, और उसी आधार पर अच्छे अच्छे भजन लिखे उन्होंने। एक जीवन कौन सा उसमें आता ना, सदगुरु मलिया हमारा संशय टलिया, जीवन भाई, हाँ जीवन भाई नहीं है, वो पुरुष है। जीवन भाई देखने जाओ ना तो देखने जाओ, जीवन संत भीम के चरण है, वो किसके इनके साइज में ही आता है जीवन भाई के बारे में। तो जीवन भाई जो है एक तरह से पुरुष है वो, अब पुरुष किंतु वो वही है, इसी प्रकार से जो है अपने आप को स्त्री रूप में धारण करे। तो भगवान तो सखी के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में कहो, सखी के रूप में कहो, माता पिता के रूप में कहो, बालक के रूप में, उनको बालक मान करके करो तो भी अब बालक ही मानते हैं कि नहीं। बाल गोपाल के रूप में उनका लाड़ वैसे ही करते हैं जैसा एक सच्चे बच्चे का करते हैं हमारे। वो कहता ना यथा देहे तथा देवे, जैसी देह के साथ करते हैं वैसा देव के साथ करना पड़ता है। तो लड्डू गोपाल को भी लोग इस ढंग से प्रेम से करते हैं, ले जाते हैं, रखते हैं उठा करके ना, और उसका प्रतिफल भी मिलता भी है उनको। ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, भजन के बारे में मैं प्रतिबद्धता से संबंधित कुछ बोलना चाह रहा था कि भजन केवल आत्मीय सुख के लिए नहीं किया जाता है, वो मतलब एक तरह से अपना फर्ज, अपना कर्तव्य है। मतलब अगर अपन इससे से जुड़े हैं और इतना अगर अपन गुरु आज्ञा मान के भजन करें तो भजन करना मतलब एक तरह से अपना कर्तव्य फर्ज भी है। आत्मीय सुख तो अपने मिलता ही है, आत्मिक सुख के लिए ही तो करता ही है। हाँ, अपने पूरी भजन का अपनी भगवान की जो आरती है उसमें क्या लिखा है, सुख की कामना की, और सुख की कामना यही है। और पहला सुख क्या है, निरोगी का है, पहला सुख है निरोगी का है। सब ये देह रहेगी तो है तो धर्म है, धर्म कहाँ से आधारित है, देह हो, देह नहीं हो तो किसी काम का नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो देह को व्यवस्थित रखना, सुव्यवस्थित रखना, आनंद में रखना ये जरूरी। अब इसको चिंता मग्न कर दोगे और इसको दुखी कर दोगे और इसको, तो ये भजन जो है ये सब अपने को ईश्वर ले जाते हैं कि नहीं, अपने देह को भी व्यवस्थित रखो, और उसमें ध्यान भी हो जाता है, उसमें अपने को जो है प्राणायाम वगैरह जैसा भी हो जाता है कि जिस ढंग से उतार चढ़ाव आता है तो अपना प्राणायाम जैसा भी होता है और ध्यान भी हो जाता है। तो हरीश भट्ट साहब तो यही कहते थे, मैं किसका ध्यान करूं, मेरा प्रभु, मेरा साक्षात ईश्वर मेरे सामने साकार रूप में मौजूद है, मैं किसका ध्यान करूं, ये है मेरे पास, मैं इनको ध्यान करता हूँ। भजन गाता, भजन गाते थे वो, जब आप लोग रहते थे, हमें पीछे हम लोग रहते थे अनिल जी के मकान, तो वो भजन गाते थे वहां से, तो उनकी आवाज नहीं देती थी हमको, सगल सगल डेली खूब आनंद में भजन गाते थे। भजनों में सत्संग है ऑलरेडी, अपने कोई अलग से सत्संग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनको ही ध्यान से देखो ना, उसमें सब सत्संग मिलेगा अपने सब प्रकार। हर भजन में सत्संग मिलता है, हर भजन में। और अर्थ भी जैसे होना चाहिए क्लियर कट, कहते हैं यथार्थ वाचन जरूरी है, और यथार्थ वाचन के साथ साथ यथार्थ अर्थ भी उसका मालूम होना चाहिए। अपने नहीं आए तो अपने पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा किसी से। अब वो
ओके है ना, महाप्रभु तारो आधार जीवन ना पंथमा आथुड़ू अर्णव मोझार। अब आथुड़ू क्या है, अर्णव क्या है, कुछ नहीं मालूम है, तो फिर अपने को भजन भजन का आनंद नहीं आएगा। तो उसमें सीधा सीधा महाप्रभु तारो आधार, तेरा ही तो आधार है। आथुड़ू अर्णव मोझार, आथुड़ू है ना छोटी नाव को आथुड़ू कहते हैं गुजरात में, आथुड़ू लाएंगे, आथुड़ू क्या है ना छोटी नाव। अर्णव मोझार बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, नाव हमारी छोटी सी। आथुड़ू कितना बड़ा अर्थ है, कितना बढ़िया अर्थ है। आथुड़ू अर्णव मोझार जीवन ना पंथ ना, इस पंथ के अंदर भगवान के इस पूरे जीवन के अंदर यही है। तुम्हारी नाव जरा सी है ना, थपेड़े बड़े बड़े लहरें आ रही, बड़े बड़े गिराने डुबाने के लिए तैयार बैठी। किसका आधार, तेरा आधार, महाप्रभु का आधार, जीवन ना बन। इस भजन का आनंद अपना अलग बदल जाता है कितना ही। अर्णव, मैंने अर्णव शब्द ढूंढा, मैंने अर्णव क्या होता है ये सब इनके हिंदी के जानकार लोग इनको ये रामशंकर चंचल गई तक इनके पास में जो रामूरी वगैरह, अर्णव क्या होता है, और गूगल में सर्च करने हो तो आ जाए अर्णव का एक अर्णव गोस्वामी के बारे में, अर्णव गोस्वामी नीचे मेरे को, तो फिर देखा उसमें तो एक अर्थ उसमें यही था। अर्णव का मतलब समुद्र सागर, अर्णव मोझार उसकी जो है तरंग है बड़ी बड़ी, वो थपेड़े मार रही है, अपनी नाव चल रही धीरे धीरे। किसके आधार पर, प्रभु के, महाप्रभु तारो आधार, तेरे आधार से। डगले ने पगले खाड़ा ने टेकरा, कांकरा ने काटा है पार, फिर भी चल रहे अपनी गाड़ी। वाघ वरु सिंह रीछ सुअर सिया लिया, ये सब है। वाघ वरु सिंह रीछ सुअर सिया लिया, ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 हैं। षट रिपु ये सब लगे हुए। अर्णव, वाघ वरु सिंह रीछ सुअर सिया लिया, काल ना करता पुकार, ये बार बार चिल्ला रहे अंदर के अंदर, ही कुलबुला रहे अपने अंदर, अपने को भटका रहे किसी प्रकार से। महाप्रभु तारो अंधारी रात घटा टोप शिरे वाला, अंधारी रात है पूरी और सब घटा टोप है शिरे। संसार ही ऐसा है, संसार इस ढंग से देखो तो संसार ऐसा दिखेगा कि ये बहुत दुखी स्थितियां, किंतु इसका आनंद भी लेना जरूरी है। कि काम क्रोध लोग अपन कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं हो तो किसी काम का नहीं है। सब चीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी सब चीज चाहिए, कोई भी चीज कम नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए सब, बिना उसके हो नहीं सकता। एक ऐसा इंस्टेंस आपकी लाइफ का जब आप शब्दों से घिरे हुए थे, तो भगवान ने आपको बाहर निकाला। हाँ, वो थोड़ा अनुभव बता, जैसा अनुभव हुआ कि वास्तव में यार भगवान है। तो मैं तो कई बार घिरा हूँ साहब, इस प्रकार से कई परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें कि अपने आप को ऐसा लगा कि आप क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ भी। बाकी भगवान ने निकाल दिया सब प्रकार से। घर के लोगों की अस्वस्थता का भी हो सकता है, मेरा खुद की अस्वस्थता का भी हो सकता है, मेरे हार्ट का ऑपरेशन का भी है। एक बार तो ऐसी स्थिति भी आ गई कि जैसे यार अब गए, खत्म, अब है ही नहीं, क्योंकि जब उसने देखा कि अंदर सब हार्ट निकाल के पटक दिया तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, और मेरा सारा होश आ गया हल्के से। अगर मैं अंदर भगवान का गुरु ओम का जाप सुनना चाहूँ तो गुरु ओम जाप भी नहीं निकले अंदर, कुछ भी, जैसे शरीर खाली बिल्कुल ऐसा, बस ऐसे ही करता रहा। इतने में तो किसी की आवाज एक भी नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको हो जाएगा ठीक। फिर उन्होंने कोई नलियां वलियां वापस डाली है, पूरे हार्ट को वापस डाला, क्या किया भगवान जाने, वो तो नहीं मालूम। बाकी वो स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल गए काम से सब, बाकी भगवान ने छोड़ी, देह का उपयोग होना होगा, भगवान ने कहा ठीक है तो आगे काम ठीक है, भगवान ले लेता, देर नहीं करता। शारीरिक रूप से तो आती रहती सबको समस्या, सभी को कुछ न कुछ शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से भी आती है, सब प्रकार से बता रहे।
ભગવાન લાજ રખતા હે, કરીને બચતા હજી કોઈની લાજ જતી નથી જાણી લે. હાલે ઉગાડ્યો પ્રહલાદ. प्रहलाद की ऐसी स्थिति थी कि वेरना कंस को मार डाला. यही है कि प्रभु का नाम स्मरण करते रहो तो कोई ना भार ना रखे तुम्हारा. सीधी सी बात, किसी का भी भार नहीं रखता प्रभु. आपको डबल करके देगा ब्याज सहित. ब्याज सहित तुम्हारी पोटला भर के देता रहा बस. अरे भजन में आनंद आ जाता है, देखते हैं तो वहां से प्रेरणा भी मिलती है अपने को. क्या कोई भजन डिग जाते हैं अपने काम से. और ये स्थिति रहे तो रात को उठो भी ना आप, तो भजन भी उठो. रात को 3 बजे 4 बजे भी नहीं खुले, आपको लगेगा कि नहीं यार भजन चल रहा है, और उठते ही अपने भजन. और ये कंटिन्यू होता है तो होता है, नहीं होता है तो मान्य देवदौर भी जाता है. यूं भी कहा है, यो मन मारो बड़ो हरा नहीं जान क्या कुछ का जीव मदमा तो हाथी. हाथी के मद केवल हाथे भी नहीं कहा, मदमाता हाथी. और मीरा जैसी बैठी तो अपन लोग काम लगता है अपने लिए, तो मन तक कठिन काम. तो कारण मोक्षयो है ना, मनो एव का कारण मोक्षयो. मन ही जो है, मन का कारण है मोक्ष का, और उसका विनाश का दोनों प्रकार. और इस मन को सही दिशा में चल लगा दे तो अच्छी लगे तब है. वो भी लगाने वाला वही अपन अपने आप पे जोर लगा नहीं काम का. उसकी प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि नहीं यार किस प्रकार से इस मन को किसे चढ़ा. जब छोटे बाबू जी को फर्स्ट टाइम देखा, आप तो 12-13 साल के थे, तो वो भी इतने सालों बाद भी आपको याद है? बिल्कुल वैसा कैसे ही अभी किसी की याद है. वैसे वो 3-4-5 जने सब चल रहे पीछे पीछे और बाबू जी चल रहे. थोड़ा वर्णन करो कैसे, क्या दिक्कत है, क्या थे, क्या हो रहा था? बिल्कुल ये बिल्कुल बाल सीधे पीछे पीछे उछे हुए, बिल्कुल बढ़िया. और कोई धोती अंगूठियां पहनी हुई और सफेद कुर्ता पजामा, कुर्ता और धोती. चल जाना कलर बिल्कुल राजा का कलर, डार्क कलर. बिल्कुल पेड़ दिखे तो चरण में देखा मैंने डार्क कलर. मैं उभी घर आप मोहन निक से आए, चंद्र वदन री छटा निराली, मंद मंद मुस्काए. ये भजन गाते तो मुझे मजा आ जाता, देखता है नहीं यार भगवान निकले अपने सामने से. और मतलब भजन ही आपके जीवन का जो है वो बस अपना कोई सिद्धांत है. बस मैं कहीं जाता नहीं आता नहीं, इसीलिए कहीं नहीं जाता. अभी 5 बजे से मेरा शुरू हो जाता है कार्यक्रम. 5 से 6, 6:30, 7 बजे तक. और उसके बाद फिर थोड़ी देर कुछ न्यूज़ व्यूज़ देखूंगा. उसके बाद 7:30 बजे को 8 बजे अपने जाने का टाइम हो जाता है. चल ये तो है कि यार भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मत है, इसके सिवाय कुछ नहीं. और ये जितने भी संत महात्मा है ना, जितने भी हैं, आप उनके कितने भी प्रवचन सुन लो, आखिरी में यही कहेंगे प्रभु स्मरण के सिवाय दूसरा कोई रास्ता है नहीं. तन्मय था और सपना भगवान का वो तीसरा ये भजन बोलते राम स्मरण में गुरु स्मरण में पाप कोटला नाची देवा, सरस पूछी सीख वसे सेवा. जितनी सेवा कर सको उतनी अच्छी बात है, नहीं कर सको तो भगवान का नाम स्मरण. तीजी कुंजी प्रभुमय सद्गुरु. फिर ये दूसरे तीसरी कुंजी कितनी भयंकर बड़ी और जबरदस्त बताइए. तीजी कुंजी प्रभुमय सद्गुरु हूँ तू भान मिलाओ, यानी सारा संसार उसी का ही है. ईशावास्यम इदम शरणम
यत्किंचित जगत्याम जगत ईशावास्ता में सब प्रभु से संपर्कित है। अणु अणु में ही आप होता है, मतलब इसमें कहते हैं अणु अणु में ही आप। तो ये प्रभुमय सगुरु जो कुछ है वो प्रभु का है। हूँ तो भान, ये भी भूल जाओ कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ तो भान भुलाओ रे, वो भी खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं वो और मैं, प्रभु और तुम सब एक ही है, कोई है ही नहीं। तत् तम असि, तत्व असि इनका मेन एक है प्रभु, वो भी मैं, वह तू ही है। तत् यानी वो तू, तत् यानी वह, तम तू, तत् तम असि, असि है, ये तीनों चीजें, वह तू ही है, जो भी कुछ है वो तू ही है। मैं हटना जानी थी, मैं नहीं आना चाहिए, मैं आया सुबह को। जब भी भगवान में हूँ और तुम, हूँ भी हट जाना चाहिए और तू भी हट जाए, वो तू भान, ये बात भूल जाए, सब प्रभु में है। ये बहुत बढ़िया भजन, तन में एक प्रीतम प्रभु करिए वंदना में भी हम सत्ता धन हमने आपको, कौन सा सत्ता धन, किसको मालूम कौन सा सत्ता धन भगवान से कह रहे? हम सत्ता धन हमने आपको, बालक हमें श्रीमंत ना, श्रीमंत के बालक है क्यों? हम सत्ता धन, सत्ता धन कौन सा? हमारा जो सत्ता धन है वो हमको मुझे दो। तो सत्ता धन क्या है? वो है सत चित आनंद, ये प्रभु का धन है। सत चित आनंद, ये सच्चित आनंद है, ये हमको दो, ये धन हमारा है। और आप श्रीमंत हो, आप हमको दो धन। अब ये अर्थ ही कुछ नहीं लगाए तो मजा ही नहीं आएगा उसका। हम सत्ता धन हमने आप, बालक में श्रीमंत। और सत्ता धन कौन सा है? यही है हमारा सत चित आनंद के अंदर हम रहें, वो धन हमको मिले तो फिर हम जो है निश्चित हो जाए। तब हम महसूस करेंगे हम श्रीमंत के बालक, हमारे पास धनी धन, ये आनंद है। और बोलिए पूछने के लिए तो वैसे प्रश्न बहुत ही है। हाँ नहीं, और ऐसा है ये है कि यार वो आता है ना, मैं तत्व ज्ञान ना पोथा घनी होशे घनी होशे होशे हो गया। शब्द देखो भगवान, मैं तत्व ज्ञान के, खाली ज्ञान के पोथे नहीं, ज्ञान के पोथे पढ़ते रहते, तत्व ज्ञान के पोथे भी पढ़े रहते, होशे होशे, होश में बेहोश में भी नहीं, तो मटिया नहीं परिताप हो, किसी प्रकार के परिताप खत्म नहीं होते। ये कठिन काम है। हमारा मलिन मन ने धोया, कोटि उपाय किया तो ये रंग रहा है अच्छा काला, काले काले हैं, अंदर से कुछ ठीक हो ही नहीं पाता। तो ये सिर्फ यही है कि बस उसकी दया हो, उसकी कृपा हो, उसकी मेहरबानी हो, उसके लिए जो है प्रार्थना बार बार करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं सभी जो है, सभी प्रार्थनाएं ये प्रभु के सामने लिए इसलिए है कि हम जो है निर्मल हो जाए, हम किसी प्रकार से मल रहित हो जाए। और निर्मल मन सो मोहि पाओ, मोह कपल छल छिद न रहा, अंदर कपट नहीं रहे, छल छिद्र नहीं रहे, फिर भगवान हाजिर है। वो तो हाजिर बुजुर्ग है, हर जगह महसूस होता है अपने को कि यार हर पल तो प्रभु साथ दे रहा है अपने को यार, उसके बाद भी अपन क्या शिकायत करें। इसी प्रार्थना के साथ ये सद्गुरु कृपा हम सब पर बनी रहे। हाँ ये, और भजन की धारा कभी टूटे नहीं। हाँ इसी के साथ हम हाँ ठीक है। और भगवान आप लोग सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। प्रभु आप लोगों को सबको भी आनंद दे, ही प्रभु से प्रार्थना है कि सब आनंद में रहे और सब आपके स्मरण में आनंदित होते रहे। जय जय भगवान, जय भगवान, सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव।